ऐसी प्रतिबाधा है, इससे परेशान है, इसके लिए आपको दरबार में बैठना है। आप दरबार में कहीं भी बैठे रहें और तेतरा सरकार का जो महान दरबार होता है वो पापी नहीं है राम, अपने कारण मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, दिव्य दरबार की। दोनों समय का दरबार चल रहा है वर्तमान में। आज सुबह भी लगा था, सायंकाल हम पुनः मरीजों को भभूति बांट के संतों को मिलकर के धाम के कुछ काम निपटा करके बैठ गए हैं। रात्रि काल का दरबार भी 1-1.5-2 घंटे तक ही लगाएंगे, इसके बाद हम सोने जाएंगे और सुबह फिर से 7 बजे आकर के दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो 2-2-2.5 घंटे सुबह हमारे पास, उसमें हम धाम के काम, भभूति का वितरण, मरीजों के मिलने का, गंभीर मरीजों के मिलने का, ये सब काम निपटा लेते हैं, जिससे दोनों काम बहुत सरलता से हो जाते हैं और रात का जागरण भी बच जाता है। तो इसी उद्देश्य के साथ थोड़ा लेट आज हो गए हम। संत भगवान कुछ आ गए थे तो संतों के साथ बैठक में लग गए, थोड़े थक भी गए थे दिन भर की गर्मी के कारण, तो थोड़े लुढ़क भी गए थे। कल सुबह 5:30 बजे हमें एक पूजा में बैठना है। सुबह 5:30 बजे पूजा करके 7 बजे फ्री हो जाएंगे पूजा से। 7 बजे पूजा से जैसे ही फ्री होंगे तो यहीं आकर के दिव्य दरबार लगाएंगे। तो तेज गर्मी 9-9:30 बजे आ जाती है, तो 9:30 बजे तक सुबह की दरबार को लगा करके इसके बाद में दोपहर में मरीजों को भभूति बांटेंगे और प्रेतराज सरकार के दरबार का क्रम पूरा करना है। तो अभी थोड़ी देर में हम आज्ञा दे देंगे, सुबह प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा या शाम को, ये आपको सुबह बता दिया जाएगा। अगर सुबह अर्जी वाला दरबार लगेगा तो शाम को प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, सुबह अगर प्रेतराज का लगेगा तो शाम को अर्जी का लगेगा। जो भी गुरुदेव भगवान की प्रेरणा लगेगी उस प्रेरणा अनुसार हम आपको सूचित अभी थोड़ी देर में कर देंगे। आज के दरबार को प्रारंभ करने के पहले रात्रि काल के सत्र में उपस्थित जितना भी जनमानस है, हनुमान जी के सब लाडले भगत हैं, आप सब बालाजी के भगत हैं। एक बात आप सिद्धांतिक रूप से मान लीजिए, आप आए नहीं हैं, बालाजी के द्वारा बुलाए गए। तो जब आप बुलाए गए हैं तो ना आप टेंशन लो ना हम ले। जिसने बुलाया है उसने अपने लेवल से बुलाया हो। 2 प्रकार से जाया जाता है, एक अपने द्वारा, एक किसी के द्वारा बुलाया गया। अपने द्वारा किसी भी शहर में जाने पर व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। जैसे मुंबई हम जाएं तो फिर गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे, कमरे की व्यवस्था हम करेंगे, होटल की व्यवस्था हम करेंगे, रुकने की व्यवस्था हम करेंगे, आने की टिकट की व्यवस्था हम करेंगे, जाने की टिकट की व्यवस्था हम करेंगे। अब हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमारी टेंशन खत्म। आने की व्यवस्था वो करेगा, जाने की व्यवस्था वो करेगा, गाड़ी वो लगाएगा, कमरा वो धरेगा, भंडारी की व्यवस्था वो करेगा, कपड़ा की व्यवस्था वो करेगा, ब्रश मंजन बाथरूम में वो रखेगा। अपन तो बढ़िया आ जाएंगे, चले के होंगे आ जाएंगे। ऐसे ही जिंदगी है। आप धाम आए हो, अगर तुम आए हो तो टेंशन तुम लो, और अगर बालाजी के द्वारा बुलाए गए हो तो टेंशन वो ले। और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान, देखो हर स्थान की अपनी अपनी महिमा होती है। कलयुग में हनुमान जी की तो है ही महिमा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, तो उन्हीं हनुमान जी वीर बजरंगबली का यह पावन पुण्य धाम, जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके तप किया, जप किया, जिनके पुण्य के प्रभाव से यह प्रतिभा आभा प्रभावित हुई। यहाँ पर आने वाले जनमानस का कल्याण हो रहा है और होता रहेगा। इस कलिकाल में जब सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने दर्शन दिए, तब उनसे कहा पंडित जी मांगो, तो दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पंडित जी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम वचन दे रहे, आज से हम ही यही बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजेंगे। और बोले सुनो दूसरी बात और सुन लो, हम यहीं बैठ रहे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होगी और एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे।
ये सन्यासी बाबा की बात दादा गुरुजी को पता लगी। जब सन्यासी बाबा ने दादाजी को बताया, हमारे पिताजी के पिताजी को, दादाजी को, ग्रैंडफादर को, जिनकी मूर्ति लगी है, उन्होंने गांव वालों को बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यहाँ आएगी। तो गांव वाले हंसने लगे, बोले क्यों? बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया हलवा आई। उस जमाने में लाइट नहीं थी गांव में, तो बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया का खाक आएगी। दादाजी के समय के लोग अभी भी जीवित हैं। बोले तब हम हंसते थे, लेकिन अब चौंक जाते हैं कि उनकी कही हुई बात आज सच में स्पष्ट रूप से सत्य हो गई है। ऐसी संतों की वाणी होती है। संतों की वाणी पर भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। अब आप देख लो, आज क्या देसी और क्या विदेशी साहब हनुमान जी महाराज के चाकर बने, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन का महत्व है। यहाँ हनुमान जी बालाजी के रूप में है, और बालाजी का महत्व है। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके पेशी करता है, देखो पर्चा बने या ना बने पर काम सफल तो भैया तेरो होने ही होने हैं। हाँ, उसको कोई रोकने वाला, रोग हो, संकट हो, बाधा हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, नासे रोग हरे सब। हाँ, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, समय लगता है। अब देखो भाई, कपड़ा जितना मैला होगा उतनी देर में तो उसका मैल छूटेगा। जितना गहरा दाग लगाओ, अब काला दाग लग जाए ग्रीस का, तो थोड़ा ज्यादा सर्फ एक्सल मांगता है, ज्यादा घिसाई मांगता है। छोटे मोटे दाग लग जाए तो थोड़ी सी धुलाई में साफ हो जाते हैं। चाय का दाग लग जाए, ज्यादा घिसाई मांगता है। अचार का दाग लग जाए और ज्यादा घिसाई मांगता है। मान लो छोटी मोटी धूल लग जाए तो वो तो पानी में डालने से ही सही हो जाती है। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हम तो इतने दिन से आ रहे हैं, हम पे कृपा नहीं हो रही, फलाना एक बार ही आया और कृपा हो गई। अरे भाई, आने दिन से नहीं होता है, गिनती से नहीं होता है, बिनती से होती है कृपा। है गिनती से भगवान की कृपा नहीं होती, ऐसे समझो। यहां से 4 लाइन हाईवे कितने किलोमीटर है? 5। कितनी है? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। हाँ, 5। अच्छा, पैदल चलोगे कितने घंटे में पहुंचोगे? 1 घंटा। अरे आराम आराम से चलो तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे कि नहीं? बोलिए। लेकिन तुम्हें साइकिल दे दी जाए तो 40 मिनट में पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन तुम्हें जो है मोटरसाइकिल दे दे, आधा घंटे में पहुंच जाओगे, 30 मिनट में। अच्छा, तुम्हें कार दे दी जाए, 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन तुम्हें हवाई जहाज पे बैठा दिया जाए, बोलो बोलो बोलो, 5 मिनट में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बोलिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो कार पे हवाई जहाज पे चलते हैं उनके लिए 4 लाइन नजदीक खिसक के आ जाती है और पैदल वालों के लिए लंबी रबड़ सी पसर जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ये गरीब है इसको हम लंबा ही रहेंगे, ये अमीर आ रहा है इसको हम थोड़ा नजदीक से मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है। 4 लाइन तो वही रहती है, हाँ या ना? वो खिसकती तो नहीं है, वो तो वही रहती है। पर लक्ष्य किसको मिलता? जो जिस गति से चलता है उसी गति से वह प्राप्त करता है मंजिल को। वैसे ही हनुमान जी की कृपा सबको समान बरस रही है। जो जिस भावना श्रद्धा के साथ इनको पुकारते हैं उसी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की कृपा उतनी जल्दी उसे प्राप्त होती है। जितनी देर जितनी जल्दी, आपकी अपनी श्रद्धा है। तो भगवान बागेश्वर बालाजी कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, जिनकी छत्र छाया चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं। इनकी बड़ी प्रत्यक्ष महिमा है। कलिकाल में हनुमान जी महाराज का ही राज है, कलयुग के राजा हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर हम लोग बैठ करके अर्जी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से बालाजी की मर्जी होगी। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके पेशी महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में करेगा, बालाजी की कृपा को पाएगा ही पाएगा। एक बात अंतिम और, हम भगवान से मांगते हैं, मांगना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। मांगेंगे किसके? दाता है, उनका नाम ही दाता है, तो दाता से ही मांगेंगे, भिखारियों से थोड़ी मांगा जाता है। अब कोई पाकिस्तान से कहे लोन दे दो वो खुद आगे को लोग 10-10 रुपया जोड़ के टैंकरों में डीजल भरवा रहा है। अभी आज की न्यूज चली थी, तो उसमें ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की आर्मी को धन की जरूरत है, साहब अपने अपने रुपये जमा करो।
बताओ, जिनके टैंकरों में डीजल नहीं है, रुपया चंदा जोड़ के वो डीजल डाल रहे हैं, और तुम उनसे कहो कि हमें लोन दो, पता लगे देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कह कला बता दी। एक भाई साहब है एकदम अमावस्या जैसे काले, हमने कहा क्या करते हो? बोले क्रीम बेचते। हम कहा कौन सी? बोले गोरे होने की।